जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ब्लड के पहले पार्ट में हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पढ़ लिया है। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो आइए सिंपल तरीके से हम लोग ब्लड ग्रुप्स को जानते हैं। दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं वीनर ने की थी। कब की थी? इन्होंने 1900 और 1901 के दौरान में। कार्ल लैंडस्टीनर ने कई लोगों के ब्लड के सैंपल लिए थे और मेहनत करके इन्होंने पता लगाया कि ब्लड ग्रुप्स 3 टाइप के होते हैं। इन्होंने इसका नाम ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी दे दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने जो ग्रुप सी नाम दिया था इसका नाम इन्होंने ग्रुप ओ रख दिया। दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और ये नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। दोस्तों, थोड़ा सा हम डिटेल अब जान लेते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा था कि ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग रुधिराणु होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है और जबकि ये रुधिराणु कण के रूप में पाए जाते हैं, और जो आरबीसी होता है ये प्लाज्मा में तैरता रहता है। साथियों, अब आगे जानते हैं लैंडस्टीनर की इस महान खोज के 1 साल बाद में उनके 2 साथी जो थे, एल्फ्रेड वान डिकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली जो थे, इन लोगों ने इस खोज को आगे बढ़ाया और इन दोनों ने मिलकर एक नया ब्लड ग्रुप खोजा जिसका नाम था AB। दोस्तों, अब थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं हम लोग। प्लाज्मा में एंटीबॉडी के रूप में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाते हैं। अब 2 टाइप के जो प्रोटीन होते हैं इनको स्मॉल ए और स्मॉल बी से दिखाया जाता है। तो दोस्तों, सवाल बनता है एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है? तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। दोस्तों, ये बात हो गई एंटीबॉडी की। अब हम लोग जान लेते हैं एंटीजन क्या होता है। तो एंटीजन भी एक प्रोटीन होता है, लेकिन ये आरबीसी के बाहर पाया जाता है। ये आरबीसी के बाहरी सतह पर होता है। लेकिन दोस्तों, एंटीजन को कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं जिससे इनकी पहचान बनी रहे। और दोस्तों, ये जो एंटीजन होता है मतलब कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसी से ग्रुप का निर्धारण होता है। दोस्तों, अब एग्जाम में प्रश्न कैसे बनते हैं? किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप की पहचान किसके आधार पर होती है? तो ये एंटीजन के आधार पर होती है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न बनता है एंटीजन कहाँ पाया जाता है? तो एंटीजन आरबीसी के बाहर पाए जाते हैं। दोस्तों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा एंटीजन आरबीसी में पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर किया जाता है। साथियों, अब जानते हैं ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन की खोज की। ये आरबीसी की सतह पर होती है। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में मौजूद आरबीसी में 2 तरह के एंटीजन को देखा जिनका नाम एंटीजन ए और एंटीजन बी रखा। जानते हैं प्लाज्मा की सतह पर लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन के अनुसार यह भी बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है जिसे एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी बोलते हैं। रक्त में मौजूद आरबीसी में 2 तरह के एंटीजन भी पाए जाते हैं जिसे एंटीजन ए और एंटीजन बी कहा जाता है, और इन्हीं एंटीजन से ब्लड ग्रुप्स का पता चलता है। साथियों, आगे जानते हैं एंटीजन कैपिटल ए, एंटीबॉडी स्मॉल ए। अगला है एंटीजन कैपिटल बी और एंटी स्मॉल बी। ये एक साथ नहीं रह सकते। अब ये क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं। अब जब ये बहुत चिपचिपे हो जाते हैं तो ये ब्लड को नष्ट कर देते हैं। आइए देखिए दोस्तों, ये सारणी हम लोग देख लेते हैं।
ब्लड ग्रुप जो ए होता है इसमें एंटीजन केवल ए पाया जाता है और एंटीबॉडी केवल बी होती है। ब्लड ग्रुप बी जो होता है इसमें केवल बी एंटीजन होता है और एंटीबॉडी केवल ए पाया जाता है। और वहीं ए बी ग्रुप जो होता है इसमें एंटीजन ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। वहीं ओ ग्रुप में इसमें एंटीजन कोई भी नहीं होता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाए जाते हैं। साथियों, अब आगे जान लेते हैं कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है या कौन किससे रक्त ले सकता है या किसको दे सकता है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। वहीं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर है ये। ऐसा किस लिए है? क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अब सारणी के माध्यम से दोस्तों जानते हैं कौन किसे ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए वाले ये किससे ले सकते हैं? ये ए से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं। और ये दे किसको सकते हैं? ये ए बी को दे सकते हैं। वहीं ब्लड ग्रुप बी वाले ये ब्लड ग्रुप बी से ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं। वहीं ये बी को दे सकते हैं और ए बी को दे सकते हैं। अब जानते हैं ब्लड ग्रुप ए बी वालों के बारे में। ये ए को दे सकते हैं, ए से ले सकते हैं, बी से ले सकते हैं, ओ से ले सकते हैं और ए बी से ले सकते हैं। लेकिन ए बी ग्रुप वाले केवल ए बी वालों को ही दे सकते हैं। अब ओ ग्रुप वाले ये ओ ग्रुप वालों से रक्त ले सकते हैं, लेकिन ये सभी को रक्त दे सकते हैं। आगे जानते हैं आर एच फैक्टर क्या होता है। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने ब्लड के एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में एक तत्व का पता लगाया जिसे आर एच फैक्टर नाम दिया इन्होंने। अच्छा, ये दो टाइप का था, आर एच पॉजिटिव, इसमें आर एच फैक्टर मौजूद होता है। दूसरा क्या था? आर एच निगेटिव, इस रक्त में आर एच फैक्टर नहीं होता है। आप समझ लेते हैं आर एच फैक्टर को अच्छे से। आर एच पॉजिटिव जो है ये केवल आर एच पॉजिटिव को ही ब्लड दे सकता है और ये ब्लड ले सकता है आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव दोनों से। वहीं दोस्तों जब आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा वो आर एच पॉजिटिव और आर एच निगेटिव दोनों को ब्लड दे सकता है, लेकिन ये ब्लड लेगा आर एच निगेटिव से ही। साथियों, अब जान लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति है यदि एक पिता का रक्त आर एच पॉजिटिव हो और माता का रक्त आर एच निगेटिव हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो जन्म लेने वाला जो शिशु होता है उसकी जन्म से पहले मतलब गर्भावस्था में ही या जन्म के तुरंत बाद में मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये कंडीशन जो है पहला बच्चा होने के बाद में अन्य संतानों पर अप्लाई हो जाती है। सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को कहते हैं, वहीं सर्वदाता ओ नेगेटिव को कहते हैं। दोस्तों जब एग्जाम में थोड़ा सा क्रिटिकल बनाया जाएगा तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, सर्वदाता वैसे तो ओ मान लिया जाता है और सर्वग्राही ए बी को मान लेते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल कंडीशन या हार्ड क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पर फिर पूछा जाता है सर्वदाता कौन है, तो ओ माइनस आएगा और सर्वग्राही में ए बी पॉजिटिव आएगा। साथियों अब हम लोग रक्त ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं कि माता पिता का जो रक्त समूह है बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा या नहीं होगा। ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। दोस्तों हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग कुछ प्रश्नों को हल कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो साथियों हमने अभी पढ़ा
रक्त समूह की खोज कार्ल लैंड स्टीनर एवं वीनर ने की। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? दोस्तों, सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ होता है, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में ओ नेगेटिव हो जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, आरएच कारक मतलब आरएच फैक्टर के खोज करता है। याद रखना साथियों, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कार्ल लैंड स्टीनर हैं। अगला प्रश्न है, ए बी समूह में साथियों ए बी समूह में एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति कौन से रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है? तो दोस्तों बी वाला बी वाले को तो देगा ही, साथ में हमारा एक ग्रुप सर्वग्राही ग्रुप है जो ए बी है, तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो साथियों ओ वाला व्यक्ति केवल ओ वाले से ही ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? दोस्तों ये दोनों ही ब्लड ग्रुप बच्चे में जा सकते हैं, ए और ओ। अगला प्रश्न है, यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हों, तो निम्नलिखित रक्त समूह में से कौन सा नवजात शिशु में असंभव है? तो दोस्तों बच्चे में ए बी और बी ग्रुप संभव हो सकते हैं, लेकिन ओ ग्रुप संभव नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, आर एच फैक्टर नाम का आधार है। दोस्तों आर एच फैक्टर बंदर से खोजा गया था जिसका नाम रीसस बंदर था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, मतलब कौन सा ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है? तो दोस्तों ए बी ग्रुप जो है ये सबसे ब्लड ले सकता है। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।